तो जी आज लास्ट डे है हमारा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपने कभी भी ट्रिप प्लान नहीं करना चैट जीपीटी के साथ, कभी भी ट्रिप आपने प्लान नहीं करना जिमिनाई के ना साथ या किसी भी एआई के साथ आपने प्लान नहीं करना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन तक जो टिकट्स है ना वो जिमिनाई ने हमें लेके नहीं दी। उसने हमें बताया ही नहीं है कि हमें ज़ूरिच एयरपोर्ट से ज़ूरिच एचबी जो है वो जो ट्रेन स्टेशन है उसके दरमियान हमें एक ट्रेन चाहिए जाने तक, या ट्रेन चाहिए या बस चाहिए या फिर हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसका हमने अरेंज ही नहीं था किया। तो वो हमें दोबारा से 9 यूरो की लेनी पड़ी वहाँ से एयरपोर्ट से। सेकंडली ये है कि जब आप आ जाते हो तो ये उसने बताया था कि हमें स्टीम ट्रेन के मतलब उसने कहा था कि वहाँ पे जाना तो आपको वहाँ पे टिकट मिल जाएगी मौके पे। हम वहाँ पे गए और इसने जो हमें बताया वो था कि इस ट्रेन स्टेशन पे आप चले जाइएगा, यानी कि हमें कहा था कि ब्रेन से आप ट्रेन स्टेशन से आगे मिसाल के तौर पे नेक्स्ट एक और ट्रेन स्टेशन का उसने नाम दिया कि आप वहाँ पे चले जाइएगा। हम जब टिकट्स लेने के लिए ट्रेन स्टेशन पे गए, वो कहते जिस ट्रेन स्टेशन पे आप जाना चाह रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई ट्रेन स्टेशन है ही नहीं। और जो टिकट्स प्राइस इसने बताई थी, इसने कहा था राउंड अबाउट आपको 12 से 14 यूरो में मिल जाएगी। वो कहते हैं अगर आपके पास स्विस पास है तो 50 ऐसी स्विस पास है तो उसके अंदर डिस्काउंट हो सकती है, अदरवाइज आपको हाफ वे के लिए 50 यूरो एंड फुल वे के लिए आपको 90 यूरो की टिकट मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम वहाँ पे गए तो मसला ये हुआ कि ऑलरेडी टिकट्स बुक हो चुकी हुई थी। वो कहते हैं आज के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो आप कल आइएगा। हालांकि जिमनाई ने कहा था आप जब मर्जी जाइएगा टिकट्स आपको मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और टू डे जब मैं गया था वो कहते हैं कि जी बुकिंग फुल हो चुकी हुई है, आप नेक्स्ट डे के लिए अपनी नाम लिखवा सकते हैं, तो नेक्स्ट डे आप आके तो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। तो मैंने कहा फ़ायदे को नहीं है। तो ये भी चीज़ें हैं कि मतलब कि जिमनाई काफ़ी चीज़ें आपको गलत बताता है। और कुछ चीज़ें ऐसी मिसाल के तौर पे इसने कहा कि आप इंटरलिंकन ओस्ट के अंदर जब आप होटल लोगे तो आपको होटल या हॉस्टल की तरफ से एक फ्री पास मिल जाएगा। वो तमाम बसेस वगैरह के ऊपर लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि इंटरलिंकन हाउस में मैं एक बस पे बैठा था, उतरने लगा तो मैंने कहा मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो कहता है ठीक है जाओ, जाओ कोई मसला नहीं। तो ये है कि उसने पैसे नहीं थे लिए मगर कोई पास नहीं था, अगर कोई चेकिंग हो जाती तो ये भी परेशानी थी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ट्रेन्स के अंदर चेकिंग ज़रूर हो रही होती है, हो क्या रही है होती है। तो ये बाहर भी खड़े होते हैं, ट्रेन्स के बाहर भी आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि जी मैंने फ़लाँ ट्रेन को जाना है तो टिकट कहाँ से ले सकते हो, तो लिहाजा टिकट लाज़मन लीजिएगा। मेरे सामने एक लड़की को फ़ाइन भी हुआ था, उसके पास टिकट नहीं थी, तो इस वजह से आपने टिकट लाज़मन लेनी है। तो तीसरी बात ये आपको बताऊँ कि अगर आपने ट्रैवल करना है ना तो आप कोशिश कीजिएगा स्विस पास ले लें, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। हमने उतने ही पैसे लगाए हैं जितने का स्विस पास था, हमने उतने ही पैसे खर्च किए जितने का स्विस पास था, इसलिए आप स्विस पास ले लीजिएगा। एक और चीज़ है वो ये है कि खाने के हवाले से मैं आपको सस्ता तरीका बताता हूँ। कूप या लीडल इस तरह के बहुत सारे आपको शॉपिंग सेंटर मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, वहाँ से खाना लीजिएगा। बनाना है खाना, पका पकाया खाना भी मिल जाता है, रेडी टू मील भी मिल जाता है। उसमें क्या करना है कि खाना होता है मिसाल के तौर पे चावल हैं मटरों वाले, सब्जियों वाले, या फिर आपके पास वो चावल हैं उसके साथ मशरूम के साथ, या उसके साथ बिरयानी शिरयानी बनी हुई है, आपने जस्ट उसके अंदर पानी डालना है, उसकी हदायत के मुताबिक उसको रखना है थोड़ी देर, उसके बाद माइक्रोवेव में रख दीजिएगा, आपका खाना तैयार हो जाएगा। इस तरह के भी खाने मिल जाते हैं, नूडल्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे, आपका बजट अच्छा है तो आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। ढूंढने से आपको थाई रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और आपको देसी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा फासला है, थोड़ा दूर है, मिल जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से भी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारे अपने पंजाबी भाइयों के रेस्टोरेंट हैं, उसके अंदर इंडियंस के भी हैं और पाकिस्तानियों के भी हैं। तो ये है कि आपको खाना का मसला हल हो जाता है। और एक और चीज़ है वो ये है कि जब यहाँ पे आप पेमेंट करते हो ना, आप किसी भी जगह पेमेंट करते हो, किसी होटल में या हॉस्टल में या फिर किसी दुकान वगैरह पे, तो वहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जो होटल एंड हॉस्टल हैं वो तो कैश नहीं लेते, इवन कि ये पीछे बार बना हुआ है छोटा सा, होटल होटल का ही बना हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके कोई ड्रिंक्स लोगे ना तो वो कहेगा जी आप अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा दो, उससे पेमेंट होगी, कैशलेस पेमेंट होगी। सेकेंडली ऑप्शन ये होती है कि अगर आप कहीं पे जाते हो ना, किसी शॉप के माल पे ऊपर जाते हो, यानी कि लीडल हो गया, कूप हो गया, वहाँ पे जाके आपको चीज़ बाई करते हो ना, तो वो कहते हैं कि जी आपके पास कौन सी करेंसी है, करेंसी दो या फिर आप कार्ड लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है।
तो अगर आप करेंसी देते, क्योंकि मेरे पास यूरो थे, मैंने जब यूरो दिए हैं तो उन्होंने क्या किया कि जी हम आपको स्विट्ज़रलैंड की करेंसी, स्विस के अंदर जो करेंसी है वो हम देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्होंने मुझे स्विट्ज़रलैंड की करेंसी ही बैक में दी है, जो बाकी जो बनते थे सिक्के वगैरह। तो मगर ऐसा हुआ था कि मैं फार्मेसी भी गया था, मुझे थोड़ा माइग्रेन का इशू था, तो मैंने पैनाडोल लेने गया, तो उन्होंने जस्ट मुझे यूरो में करेंसी वापस की, अदरवाइज़ बाकी साहब ने स्विट्ज़रलैंड की करेंसी ही रिटर्न की। तो इसका भी कोई मसला नहीं है, मैंने जाते हुए एक टिकट ऑलरेडी लेनी है एयरपोर्ट की, तो वो जो मेरे पास सिक्के हैं वो सारे मैं वहाँ पे दे के तो वो टिकट ले लूँगा। अच्छा, ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अब मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया में ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड करनी है, वहाँ पे सेंट्रल म्यूज़ियम जो कि नेशनल म्यूज़ियम है मलेशिया का, उसकी वीडियो अपलोड करनी है। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी मलेशिया पे किसी वक्त में अटैक किया था और इसको वॉर्न भी किया था, मलेशिया को जीता भी था। एक तारीख है, तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बताऊँगा। तो मलेशिया जाके वीडियो बनाता हूँ, मलेशिया आके मुलाकात होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप यहीं तक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।